ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, सम ऑफ रूट्स देख लिया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया था, डिफरेंस ऑफ रूट्स देख लिया। बताओ देवांशु, डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला था? अल्फा माइनस बीटा क्या होता था इसका मॉड? देवांशु सर आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फिर से बोलिए ना। अब आ रहा है? हाँ सर, सर, रूट अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ, लेकिन अच्छा उसी के थ्रू हम लोग डिराइव कर दिए थे, ये कैसा निकल के आ जा रहा था ना, इसी के थ्रू हम लोग डिराइव किए थे, तो रूट डी बाई मॉड ए। इससे पहले क्या पढ़ा है सर? कुछ नहीं पढ़ा है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ। अच्छा, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाता है? तो स्क्रीन में अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है। अरे यार, विशाल सर, ये बस सुहानी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखिएगा थोड़ा। ठीक है, अच्छा देखो, तो अल्फा, अगर अल्फा बीटा रूट हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, स्क्रीन दिख रहा है? यस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कैसे आया था मैंने बता दिया था, सम ऑफ रूट कितना होता है? माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? सी बाई ए। अच्छा, इसके बाद जो लिखूंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो घबराना मत, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में या कभी और। बताओ, अगर ऐसे लिखे हैं 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे दिया है abc बिलोंग्स टू r एंड abc बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्या इनपुट आउटपुट दे सकते हैं हम? इस इनपुट से हम क्या आउटपुट ले सकते हैं? क्या? हाँ, कुछ सही आवाज आ रहा था, थोड़ा जोर से बोल दो। x इज इक्वल टू -2। हाँ, x इक्वल्स टू -2 इसका एक रूट होगा, बोल सकते हैं ना? क्या रवि? यस सर, एक बार क्लियर कर दीजिए। अरे, कल हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस नहीं किया था कि अगर a इक्वल्स टू -2 है तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 4a माइनस 2b प्लस c। ऑलरेडी दे के रखा है कि ये 0 है, तो मतलब 0 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -2 क्या होगा? उसका एक रूट होगा। ये तो कल लास्ट क्लास में, तो लास्ट में यही डिस्कस कर रहे थे ना, भूल गए रवि? सर नहीं समझ में आया। हाँ, नहीं समझ में आएगा, वो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम रिकैप कर रहे हैं बस। अगर जो तुम लोगों को छूटा है ना, जितने लोगों का, एक बार बात करके हम लोग क्लास रख ही लेते हैं उसको, ठीक है? जल्दी से कल ही में, कल या परसों में, ठीक है? तो अगर बात करें ना विशाल सर से, अगर ये वाला होगा तो हम कल इसका बैकअप दे देंगे, जितने लोगों को छूटा होगा, ठीक है? सर लास्ट क्लास का? हाँ, जो लास्ट क्लास हुआ था ना, तो कल अगर खाली होगा, विशाल सर कल खाली है सुबह में 1:30 बजे से 1:30 से, तो हम एक बजे से हम लोग क्या करते हैं, क्लास रखते हैं कल। नहीं, 1 बजे से नहीं करते हैं, 1:30 से रखते हैं, ठीक है? 1:30 से क्वाड्रेटिक का बैकअप जो छूट गया था जिनका भी, उनका क्लास होगा, ठीक है? कंफर्म कर दो कोई। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रवि, अब तुमको समझ में आया कि x इक्वल टू -2 इसका एक रूट होगा? यस सर। अब बताओ, तो जब समझ में आया तो ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, और ऐसे दिया हुआ है कि a -3b प्लस 9c इक्वल्स टू 0, तो इसका नहीं, हाँ, इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों से क्या बता सकते हो? x is equal to So 1 minus 1/3 is the root of the
हाँ बहुत बढ़िया। x इक्वल्स टू, एक तो रवि, दूसरा कौन बोल रहा है? सर रितांबरा। हाँ रितांबरा, बहुत बढ़िया। x इक्वल्स टू -1/3 क्या हो जाएगा? इसका एक रूट हो जाएगा। बस इतना। तो अभी तक हम लोगों ने बस इतना ही देखा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो कवर किया है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर किया है। अब तुमको मैं बताता हूँ, जो हम मोस्ट ऑफ चीजें आप लोग क्लास 10th में पढ़े हो इस अभी तक का। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला था कि अगर एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 minus root 3. 2 - √3 होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। सर उसके अगर लिए रैशनल होगा तब हाँ, तब बता Rational होना होना क्या पड़ेगा कि अगर उसके कोफिशिएंट रैशनल हुए तो, ठीक है। तो अगर रैशनल है तो एक रूट 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोला था कि अगर कोफिशिएंट रियल हुए और x इक्वल्स टू 2 + 3i है तो अल्फा इक्वल्स टू, तो बीटा कितना हो जाएगा? 2 - 2 3i। minus 3i. 2 - 3i। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखना, इसमें काम आएगा, कुछ कुछ चीजों में काम आएगा, ठीक है। चलो अब कुछ बेसिक चीजें, अच्छा कुछ रिकैप करते हैं। आप लोगों जस्ट, मुझे पता है नहीं है कि आप जानते हो कि नहीं, पॉलिनोमियल में इस तरह का होता है। पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू कैसा होता है? a0 + a1x + a2x² टिल an x⁴n, ठीक है। अगर ये इसकी डिग्री n है, डिग्री अगर n है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? an की वैल्यू 0, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। और जो है n क्या कैसा हो सकता है? ऑल एंड रियल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल कहा जाएगा तो n कैसा होना चाहिए? तो होल होल नंबर्स, नंबर। ठीक है ना। और हम लोग रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। तो रियल पॉलिनोमियल के लिए a1 a0 से लेके a1 a2 ऐसे कैसा होना चाहिए? an बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये रियल होने चाहिए फॉर Yes. रियल पॉलिनोमियल, फॉर रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री आप लोग सबको पता होगा। तो चलो सबसे फर्स्ट, f(x) इक्वल्स टू 2 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. डिग्री Yes, क्या, sir. डिग्री क्या है? 0 0 हाँ। 1. So 2x and 0. 2, ठीक है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। चलो नेक्स्ट बोलो, f(x) इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. डिग्री Yes, क्या होगी sir. इसकी? 0. Sir 100। अनडिफाइंड, ठीक है। क्यों? सर एक पिछले क्लास में सब हुआ बेसिक में तो शायद 100 बोले थे सर। कौन? किस इसकी डिग्री? अरे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, Yes. उसकी वजह से बोला हूँ। Yes, sir. इसको 0 × x⁴ भी लिख सकते हो, इसको तुम 0 × x⁴100 भी लिख 100. सकते हो, इसको तुम 0 × x⁴ कुछ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। Yes, तब sir. कौन सी डिग्री Yes, हुई? sir. ये हुई कि ये हुई कि ये हुई? तो कुछ भी नहीं हुई, मतलब इसकी डिग्री क्या हो Undefined. जाएगी? अनडिफाइंड, Undefined. ठीक है। Undefined. ठीक है, अब ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा? कांस्टेंट Constant. पॉलिनोमियल। अच्छा, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, उसके बाद से जीरो पॉलिनोमियल हमारा हो गया। आज इसके जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। Undefined. हाँ। अच्छा, अगर उसके बाद से हम तो जीरो पे आ गए, इसकी बात कर रहे हैं। अब इस अगर ऐसा कुछ रहा है, f(x) इक्वल टू ax + b और a 0 के बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? Linear Polynomial of polynomial. degree 1. हाँ, Linear लीनियर Polynomial. पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है ना? Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. 2 टर्म्स Yes, की वजह sir. से इसको क्या बोल देंगे? हाँ, कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कोई बोल रहा है क्या? So linear polynomial. ठीक है, Binomial. हाँ, इसको क्या बोल देंगे? बाइनोमियल, ठीक है। अच्छा, इस केस में ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म, सिंगल One टर्म। term. हाँ, ठीक है। अब देखो,
अच्छा सर उसके बाद हाँ बोलो। सर अगर ए एक्स सिर्फ है तब हाँ उसको बाइनोमियल बोलेंगे या फिर मोनोमियल? तुम बताओ ना, तुम बताओ। ठीक है, ये बोल रहे हो ना एफ एक्स, कितने टर्म्स दिख रहे हैं तुमको? सर दिख तो रहे एक ही। हाँ तो बस मोनोमियल ही बोलेंगे। सर लेकिन ax plus कांस्टेंट 0 भी तो हो सकता है ना। वो तो फिर तो तुम्हारा फिर तो सारा आंसर गलत हो जाएगा ना। अब तुम इसको क्या बोलोगे, तुम बताओ। कौन बोला एक्स प्लस? रितामरा बोली ना। यस सर। हाँ बताओ इसको क्या बोलेंगे? सर मोनोमियल, आप बताओ, बाइनोमियल, आप बताओ। ट्राइनोमियल। तब क्या सेंस बनता है इसका, है ना? सर तो यस सर। सर तो इस हिसाब से सर बी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर जो बी जो है बाइनोमियल में, सर वो भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट दो इक्वल टू टर्म 0। होने चाहिए। अब इतना डिटेल में मत जाओ, बस देखो यार, ये सब कहीं सर तो पूछेगा। ये हाँ सर तो ये लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस जीरो, तो ये ट्राइनोमियल है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, ये क्या ओके है? सर। ये सिंपली नॉट डिफाइंड क्या है, वो कुछ नहीं है। एक्स प्लस जीरो क्या होगा? एक्स ही तो होगा। यस सर। ठीक है, अगर तुम सिर्फ कोई पॉलिनोमियल दे दे, अगर इस तरह से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको क्या बोलोगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल। अच्छा इसी को कोई लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको ट्राइनोमियल थोड़ी बोल देंगे, नो सर। है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोमियल हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें बेसिक चीजें जानने वाली थी। अच्छा डोमेन कितना होता है इसका? पॉलिनोमियल का डोमेन क्या हो जाएगा? सर ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। पॉलिनोमियल का डोमेन क्या हमेशा क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब दूसरा चीज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इसके रूट्स, पॉलिनोमियल के रूट्स, तो रूट्स क्या होते हैं? जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। 0। ठीक है ना? अब देखो, बेसिक हमारा कंसर्न ये है, आपको मेन चीज आपको ये बताना है कि अगर ऐसा कुछ है तो इसके कितने रूट्स हैं? एक। 1। हाँ, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ, नो रूट्स नहीं लिखेगा, नंबर ऑफ रूट्स लिखा है। नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने हो गए? 1। अच्छा, अगर मतलब एक्स एक्सिस को 2 बार कटा दे तब? 2। 2। समझ गया ना? इसके कितने रूट है? 3। हाँ 3। तो तो ये समटाइम होता है ना कि एक कोई भी रहता है पैराबोला, तो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, तो वहां पे हाँ एक होगा या 2 होगा? हाँ देखो, अब वो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो उसका असली जवाब तुम दे पाओगी 12th में, लेकिन तुमको एक अंदाजा लगाता हूँ। देखो सर ये 10th में देखो, क्वेश्चन आया था सर ये बोर्ड में। क्या चीज का? यस सर। सर यस सर। एक डायग्राम दिया हुआ था, उसमें सर टच किया हुआ था, तो हाँ उसमें बहुत, उसमें मतलब सर उसमें 2 जगह सर क्रॉस किया हुआ था और एक जगह सर सिर्फ टच किया हुआ था हाँ ग्राफ। उसमें हाँ, ऑप्शन था 3 और 4 में क्या कितना रूट्स होगा? बता रहा हूँ देखो। सर ठीक पर है, जब ऐसे टच करा तो ये एज अ टेंजेंट टच करेगा ना? हाँ अरे टच का मतलब टेंजेंट ही होता है ना, टच का मतलब हमेशा टेंजेंट ही होता है। सर तो तो जब सर ये कोई टेंजेंट रूट, को जैसे टच करा तो एक ही होना चाहिए ना? सुन लो, अब मुझे तो बोलने दो थोड़ा देर। ठीक हाँ है, सर। ठीक, चलो बोलूं मैं? जी ठीक, सर। चलिए देखिए हो क्या रहा है। अच्छा बताओ, कौन पूछा सबसे पहले? प्रीति पूछी ना? प्रीति, यस सर। अच्छा इसके कितने रूट है? सर एक। एक है ना? देखो अभी मैं जो बता रहा हूँ तुमको ना, वो पूरी तरह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस तुमको फील देगा क्या चीज है ये। देखो ये देखो, अगर तुम ऐसे आ रहे हो, ऐसे आएगा तब एक रूट होगा। अब यस इसमें सर। देखो क्या हुआ है, यहाँ आया है तो ठीक है, और यहीं पे ऐसे मुड़ गया है। यस सर।
ठीक है ना, यहाँ पे आया यहीं पे ऐसे मुड़ गया, तो ऐसा कभी केस आएगा ना, उसको बोलेंगे केस ऑफ रिपीटेड रूट, केस ऑफ रिपीटेड रूट्स। मतलब देखो ऐसा है तो एक कंप्लीट रूट है, ठीक है, लेकिन Yes, यहां पे आया और ऐसा चला गया, तो ये कैसा केस है, केस ऑफ रिपीटेड रूट। मतलब यहाँ पे चलो इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना ही जानेंगे कि ये कैसे इस तरह का भी बन जाए तो कितने रूट्स हो गए। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं तुमको। चलो तो अब बताओ इसके कितने रूट हो जाएंगे यहाँ पे, अरे इवेंट गया, चलो नंबर ऑफ रूट्स समझ लेना, इसके कितने रूट, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, sir. नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, So 1. 2। 2 नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 2। 2 सर 2 होगा ना? हाँ नंबर ऑफ रूट्स 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो बता रहा हूँ, सर देखो मैंने 4 किया था सर उसमें, हाँ मुझे डर लग रहा था सर। जो बोर्ड का क्वेश्चन में आया था सर उसमें काफी हाँ देखिए तो देखो एनसीईआरटी नहीं आ में भी रहा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें सिर्फ 1 ही दिया हुआ था। 1 ही दिया था, नहीं वो गलत सर है। आर डी शर्मा में 2 दिया हुआ था। हाँ नहीं देखो पता नहीं कौन से, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ क्या, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सर सुन लो बोर्ड बस। में सही कौन सा होगा, 1 वाला कि 2 वाला? 2 वाला होना चाहिए, मतलब होना चाहिए क्या, होगा डेफिनेटली होगा। सर पर रूट एनसीईआरटी में सेम 1 होगा दिया लेकिन हुआ था। सर एनसीईआरटी में हाँ, 1 अगर दिया है, बोला नहीं 1 तो इसका तो नहीं, सुनो 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 1 सेकेंड सुन लो मेरी बात सुनो। ये देखो हुआ क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ रूट्स कितने यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1. कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा हो जाएगा 1। जैसे अब क्या यहाँ पे मान लो कि ये नंबर लेट से 3 है, तो इसके 2 रूट होंगे, कौन कौन से, 3 और 3, 3. समझे ना, इसके Yes. दोनों रूट्स Yes. क्या होंगे, 3 और 3, मतलब ये रिपीटेड रूट होगा। जैसे 3 और अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लीन लिख दूं, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 1, और इसके कितने नंबर होंगे 2, और वो नंबर क्या है 3 और 3, इस केस में देखा जाए। अगर अच्छा बताओ कितने रूट होंगे ये, 5. 5. 5 रूट्स, सर 1 2 3, और ये 4 और ये 5, मतलब यही दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेड रूट्स हैं, समझे बात को। तो नंबर ऑफ रूट्स Yes, कितने sir. हो गए 5। इसके अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ एक्स इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 4. 4। 4 डिफरेंस समझ में आया ना। सर Yes, sir. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ रूट्स में तो फिर डिफरेंस क्या हो गया? देखो रूट्स पे क्या होता है, रूट्स पे रिपीट, अब इसको थोड़ा सा हमको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा उस सब के लिए, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो तुम, ठीक है। अभी हम क्या होता है, डेरिवेटिव चेंज होता है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे तो इसमें समझ में आएगा। Yes. फिलहाल ये सर अगर थोड़ा ग्राफ बता टर्न, दीजिए ना। देखो अभी फिलहाल कितना जान लो, अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है तो एक रूट है, और टच करके अगर वापस चला जा रहा है तो वहां पे क्या है, रिपीटेड रूट है, क्या है, अच्छा. रिपीट। अच्छा ये पूछो कि एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो एक्स क्यूब ऐसे दिया हुआ है -1, ठीक है ना। अच्छा इसको छोड़ Yes. देते हैं, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, एफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, या इसको ले लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसके कितने रूट्स हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के सर रूट 3 है और सॉल्यूशन 1 1 है, इसके कितने रूट्स हैं 3 रूट्स हैं, 3। ठीक है, समझे। तो अब देखो तुमको मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ कि, सर और एक था हाँ बोलो सर, और नंबर ऑफ जीरोस बोला जाए तो क्या, नंबर ऑफ जीरोस, Number of सॉल्यूशन रूट और हाँ तो जीरोस मतलब कि जिसपे वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स, तो उसमें देखो अब मुझसे तुम कुछ बुलवाना चाहते हो तो ये सही, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं आएगा। पहली चीज मैं डिफरेंस सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस में क्या होता है, नंबर, तो सॉल्यूशन पूछेगा या तो वो कितना हो जाएगा 1, और चाहे नंबर ऑफ जीरोस Yes. या नंबर ऑफ रूट्स पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखो बहुत हद तक अगर जैसे अब कोई एग्जाम जैसा एनसीईआरटी में तुम लोग बोल रहे हो, अगर वो दिया हुआ है और वो लोग अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये 100% मैं बता रहा हूँ कि मैं जो ये बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है,
ठीक है, यस सर। चलो। और दूसरा चीज है कि अब जब ऐसा बायो में होता है बहुत सारा चीजें, एनसीईआरटी में बायो एक्चुअल में करेक्ट कुछ और है, और बायो में जो है बायो के बुक में कुछ और लिखा हुआ है, और जो गलत चीजें लिखी हुई है, गलत नहीं है, बेसिकली इनकम्प्लीट चीज है, उसी को करेक्ट माना जाता है सीबीएसई। तो अगर एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, तुम लोग को आ रहा है सर का आवाज? नहीं। नहीं। आ रहा है जी आवाज? Yes, sir. हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ तो हमारा वन नोट स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? सर 1। नहीं, अब जनरली बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर डिग्री ऑफ डिग्री। डिग्री। ठीक है ना? जितना के डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके उतने रूट्स होंगे, और उतने मैक्सिमम रूट्स रियल रूट्स होंगे। मतलब अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 वो हो सकते हैं, रियल रूट्स हो सकते हैं। सही है ना? वो नहीं, अब 2 के बारे में ऐसे चीज बातें नहीं करेंगे। 2 और 3 के बीच में एक ऑड इवन आता है। मतलब एक बात बता रहा हूं तुमको सिंपली, 2 के बारे में या तो 2 वो अलग चीज है, थोड़ा हम क्वाड्रेटिक में ही आगे देखेंगे। लेकिन ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे जिनकी डिग्री क्या है। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसकी जो डिग्री है कितनी है? 3। 3। अगर ये 0 नहीं है तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? 3. सर 3 हो सकता 3 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अब आगे चल के एनालिसिस करेंगे कि कम से कम इसमें 1 रियल रूट्स होंगे, और ठीक है, या 3 रियल रूट्स होंगे। 2 कभी भी एक ऐसा नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक है उसमें 1 रियल रूट्स आ जाए कि इमेजिनरी रूट्स आ जाए। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है ना? अगर कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आएंगे वो कैसे आएंगे? पेयर में आएंगे। अगर एक 2 प्लस आई एक उसका रूट होगा ना, तो दूसरा रूट उसको 2 माइनस आई होना ही पड़ेगा उसका। ठीक है? Yes, sir. है। यस सर। चलो, तो ये एनालिसिस करेंगे थोड़ा हम बाद में, ये सब एनालिसिस करेंगे। तो इसके कितने डिग्री? सर हाँ तो एक पॉलिनोमियल में ऐसा हो सकता है 2 इमेजिनरी रूट और 1 रियल रूट हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये देखो, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके कितने रियल रूट्स हैं? 3 रियल रूट्स। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करोगी? 1। x क्यूब इज इक्वल हाँ टू ये देखो, 1 का पावर 3 ले लेंगे। हाँ सो 1 का पावर 3 ले लेंगे। देखो अब वो सब देखो, तो वो कुछ फैक्टराइज। नहीं।
अब x का पावर 1/3 करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, One. अब वो अलग चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में ब्रेक करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलता है, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन अब देखो तुमको इतना क्यों करना, तुमको इसका फैक्टराइजेशन पता है क्या होता है? यस x यस माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग एक रूट क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या रूट आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर -3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा ना बाई बाई 2। 2। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग दो रूट्स आ गए, लेकिन ये दोनों इमेजिनरी रूट्स हो गए, और ये क्या हो गया, एक रियल रूट्स हो गया। यस सर। हो गया ना? चलो ये सब चीजें अब अभी देखना शुरू किए, देखेंगे इन सब चीजों को। चलो तो पॉलिनोमियल हो गया, उसके नंबर ऑफ रूट्स हम लोगों ने देख लिए। अच्छा चलो अब देखो एक नोट, अच्छा अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलेंगे, कैसा क्या चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है ना? Yes, sir. या फिर इसको बोल देंगे हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? इतने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और अगर एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन। इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा और बीटा। इसके सॉल्यूशन या रूट्स कितने हैं, सॉल्यूशन मतलब अगर होना हुआ तो कभी एक भी हो सकता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन अभी मान लेते हैं इसके रूट्स कितने हैं, इसके भी अल्फा और 2। बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा जब इन दोनों के रूट्स हैं तो हम चीज देखते हैं, इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, कि एफ एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसको इस तरह से भी लाया जा सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स Yes, sir. प्लस प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो इस तरह से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस अल्फा और माइनस अल्फा, एक मिनट कुछ, सर वहां पे सर x की जगह पे अल्फा हो गया। Yes, sir. एक मिनट, इसको हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था, हाँ इसको, वो जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग जो सॉल्व किए थे, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाले थे, वो प्रोसेस याद है? यस सर। ठीक है ना, तो यही एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहां से एक और चीज दिख जाएगा आपको, ये देखो, ए यहां से क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, तो ए कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी बाई ए एक्स, सेम काम कर रहे हैं, बस वहां पे ए से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे ए कॉमन ले लिया। अब वही काम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू कितना, एक्स X. प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, बी बाई 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया, और इसी को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस क्या हो जाएगा, सी बाई। C by A. ठीक है, अब देखो ये किया हुआ कैलकुलेशन है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये इतना पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आया Yes, तुरंत sir. पूछेगा। ठीक है, और अगर इसे यहाँ पे देख लो तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, यही आ गया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं,
a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर, जहां पे d इक्वल्स टू ले लिया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। ठीक है, जब ऐसा हमने लिख दिया, फिर अब देखो हम यहां पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यस तो सर। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई, यही होगा। यस सर। अब इसको देखो, अगर हम ऐसे लिखें x माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ b बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a, और इसको क्या लिख सकता है, x माइनस माइनस ऑफ b बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a, लिख सकते हैं ना। यस सर। अब एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, और ये क्या लिखा हमने, x माइनस माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, अच्छा यही तो एक रूट है ना, अल्फा या बीटा कुछ भी, यस सर। और ये क्या है, अल्फा या बीटा कुछ भी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी Yes. बाई, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, बेटा। लिख सकते हैं ना। तो अगर Yes, sir. जैसे अगर, या मैंने क्यों बताया, बताने का मेन पर्पस क्या था कि कभी कभी अगर ऐसा लिखा रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस, ऐसा भी कभी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके क्या क्या रूट है, 3 और 2, सर 2 Yes, 2 sir. 3 yes, ठीक है ना। अच्छा इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स x माइनस, minus 2 हाँ, इंटू in एक्स माइनस, x minus 3। ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है आपके लिए ये चीज, तो ठीक है। तो उसी तरीके से अगर कोई और भी चीज रहा, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, ठीक है ना, और इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, इसके रूट क्या है, अल्फा और Alpha, बीटा, beta। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप एक एडिशनल चीज है, इस जो रिवीजन वाला पार्ट है हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इस चीज को भी रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बस एक चीज का आप लोग इसमें ध्यान रखना है, तो इसको भी नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, ओनली, अच्छा इसको इस तरह से, लैंग्वेज गलत हो रहा है थोड़ा सा, एक सौ सब कब, ये कब हो सकता है, जब a b c आर कांस्टेंट, ठीक है, a b c आर कांस्टेंट। अच्छा, आवाज आ रहा है,
यस सर। Yes, sir. सर ये जो नोट्स में लिखे हैं ए हाँ बी एक मिनट सी एक आर मिनट एक मिनट, इसमें कुछ मॉडिफाई करना है। देखो अगर ये दिस इज इक्वल्स टू 0 रहा तब, ठीक है ध्यान देना, ठीक है। ये कब कर सकते हैं, ये जब 0 कब कर सकते हैं, जब एबीसी क्या हो, हमारे कांस्टेंट्स हो, ठीक है। अच्छा ऐसा बता सकता है ऐसा क्यों किया मैंने एबीसी कांस्टेंट होने का 0 के केस में? यस सर। सर एक का वैल्यू कैसे कैंसिल हो जाएगा? ना मान लो कि अगर x कांस्टेंट नहीं रहा और x अगर मान लो कि x की खुद की वैल्यू 2x हो जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। पहली बात तो इक्वेशन पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा अगर ये ए बी सी कांस्टेंट नहीं रहा तो, ठीक है। तो अगर ये 0 नहीं हो सकता फिर उस केस में इस तरह 0 के इक्वल करके, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है, उसको हम लोग a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तभी बोल सकते हैं जब एबीसी क्या हो, एबीसी क्या हो, कांस्टेंट। बट अगर ये चीज है ना, ऊपर वाली चीजें, ये हम कभी भी लिख सकते हैं एबीसी कांस्टेंट हो या ना हो। क्लियर है? ठीक है। यस सर। सर तो अगर ए की जगह पे 2y ले लेते तो हाँ इक्वेशन में सर, अगर ए तो की जगह डिग्री पे चेंज, 2y ले तभी भी लेते तो डिग्री चेंज हो गया ना। सम ऑफ, हाँ यस सर। ठीक है चलो जैसे अगर मैं पूछ ही लेता हूं एग्जांपल कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर ऐसे लिया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7, इसका डिग्री कितना है? 4। डिग्री कितना है इसका? 4। एफ एक्स नहीं, मतलब एफ एक्स वाई होगा यहाँ पे दोनों। हाँ कितना होगा? 4। 4। इसकी डिग्री 3 नहीं होगी। क्या है देखो, एक टर्म की पूरी डिग्री देखते हैं तो 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है चलो चलो एक उसका भी नोट करके लिख लेते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स 2। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन so will be 2 1। 1 सर। सॉल्यूशन 1 किसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम? एफ एक्स इक्वल्स टू 0 का। तो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जांपल इसमें कर लेते हैं। x माइनस 32 का पावर 15 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताओ इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 15 सर 20। 20। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 20। और नंबर ऑफ 20। सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 2। सॉल्यूशन अगर इसको एफ एक्स बोल रहे हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का कितना हो जाएगा? 2 ठीक है, ठीक है, तो उस चीज को फॉर्मली लिख लेते हैं। अभी जो बता रहा था कि ए बी सी आर कांस्टेंट एंड a is not equals to 0 and ax square plus bx plus c equals to, हम इसको बराबर क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना? ठीक है, is an identity that is it will hold for all x। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिटी क्या होता है? ये आइडेंटिटी एक होती है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस b 2ab। स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो अब देखो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। बट अगर ऐसे लिख दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गई? एक आइडेंटिटी हो गई। ए और बी की हर वैल्यू के लिए क्या है? ये ट्रू है।
और ये a के सिर्फ x के सिर्फ 2 वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, चलो सर एक बार ऊपर जाइए ना। ठीक है। हाँ, और ऊपर। यस सर। हाँ, सर और यही ऊपर। सर, नो सर, हाँ। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है हाँ। सेकंड एग्जांपल वाले में, हाँ, हाँ। तो वो जीरो कैसे हो गया? कहाँ? अच्छा, 0 लिखा हूँ क्या? नहीं, सॉरी सॉरी, वो 2 होगा कुछ। जैसे तो टू नहीं नहीं कैसे नहीं हो नहीं गया? नहीं, सही तो लिखा हूं मैं, सही तो लिखा हूं। देखो ये क्या है, यहाँ 2 लिखा हूं ना, देखो ये एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब सॉल्यूशन किसका निकाल रहे हैं? इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इसको Yes, एफ sir. एक्स बोल रहे हैं, समझी? सॉल्यूशन का हम्म, मतलब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ रही हो तुम? क्या सर अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल? इक्वल टू देखो बोला जाए 2x प्लस 1, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, इसका एक रूट होगा, यस सर। तो कहीं से तुम निकाल लिया तो क्या निकाल के बताओगे? -1/2। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे लिख दिया गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? एक इक्वेशन इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? x -1/2। इक्वल टू -1/2। समझी बात? सॉल्यूशन यस। मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। यस सर। ठीक है। और रूट्स क्या होता है? x की वो सारी वैल्यू जिसपे उस पूरा एक्सप्रेशन वो जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो रूट्स रिपीटेड भी होते हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। ओके सर। ठीक है। अभी मैं बस इतना बता रहा हूं कि अगर तुमको ऐसा दिखा रहे तो तुम ऐसा क्या बोलोगे, इसको कितने रूट्स हो? तो तुम लोग क्या गलती से क्या बोल देते हो कि 2 रूट्स हैं। रूट्स कितने हैं? 2। तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। रूट्स कितने होंगे यहाँ पे? 20। और सॉल्यूशन कितने होंगे इस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो गया आप तुम्हारा आइडेंटिटी वाला पार्ट है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और देखते हैं बेसिक। एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो आप लोग बहुत जल्दी में बताओगे मुझे। 3x² फटाफट आंसर बोलना। -5x -7 इक्वल्स टू 0 का रूट्स बताओ फटाफट। So x is equal to -1 and 7/3. कितना आ गया? So -1 and 7/3. कुछ ज्यादा ही जल्दी में कर लिया क्या? थोड़ा सा गलत लग रहा है, पता नहीं, देख लेते हैं। -b प्लस माइनस b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय होगा ना? तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस ये कितना होगा? 25। √109 सर। हाँ, तो 84 बाई 6। तो तो 5 प्लस माइनस √100। ये तो एकदम वैसा क्वेश्चन था जस्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स क्या है? 3 और -8। अल्फा है 3, बीटा है -8, तो रूट्स बताना है। और दूसरा अल्फा है 4 प्लस √3 और बीटा तो आपको, और कोफिशिएंट कैसे हैं? कोफिशिएंट कैसे हैं? रैशनल। तो भी आपको इक्वेशन बताना है। बताइए, एकदम तुरंत आंसर दीजिए। पहला का आंसर, तो पहला का x² + 5x - 24 हाँ सही है, x² + 5x - 24। हाँ सर दूसरा का होगा x² दूसरा का - 8x x² + 1 यस सर। हाँ, क्या x² -8x -8x + 1 प्लस 1। + 1। क्लियर हो गया? बताओ, किसी को पूछना है? यस सर।
सुहानी, सुहानी, दिवांशु, यस सर। कुछ पूछना है सेकंड वाले में? नहीं सर। ठीक है, जिसको भी पूछना हो पूछ लो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 का रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सेकंड अल्फा इंटू बीटा, थर्ड डिफरेंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, फिफ्थ 9 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। सिक्स। सब नहीं करना है अभी, ठीक है। बेसिक अप्रोच तुम लोगों को बता दे रहा हूं। सर पहले का -2/3। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बस एक लास्ट वाला लिख लेना। सर -3/4 आया शायद। ठीक है, देख लेता हूं, बस एक मिनट एक मिनट। Oh yes sir, -3/4। 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। इसका जो नंबर है ना, इससे पहले कर लेना, ये यहाँ पे करना, सर ठीक है? सर हो माने जाएगा। फोर्थ के बाद 10th वाले को, ठीक है? और इसको पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले कर लेना बस, ठीक है? तो मतलब ये तुम्हारा एक स्टार नंबर है जो कि फोर्थ और फिफ्थ के बीच में। चलो तो पहला से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बताओ। -3/4। माइनस, यस सर। हाँ चलो, सेकंड 9/4। Sir 153/4। रूट अंडर 1/3/4 सर, यस सर। Yes sir। ठीक है। सर थोड़ा इक्वेशन ऊपर ले जाइए ना। सेकंड मतलब डॉट है, ये माइनस नहीं है। सर डॉट थोड़ा सा मोटा डॉट हो गया था, ठीक है? सर सर उसको C/A, सर हाँ। C/A कर दीजिए। हाँ तो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है? यस सर। तो सी बाई ए कितना हो जाएगा? -9/4। थर्ड वाला, तो थर्ड क्या हो थर्ड जाएगा? वाला हाँ थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड माइनस है ना 153/4। सर? हाँ सर रूट 153/4। रूट डी बाई मॉड ए। ये हम लोग अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकाल रहे हैं, है ना? तो रूट डी की वैल्यू कितनी आ गई? सर डी के 153 आया सर। 153। 153 आया, तो क्या हो Yes, जाएगा? sir. रूट अंडर 153 बाई 4। 4। 4, ठीक है? अब फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है? अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, है ना? यस हाँ। सर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, तो जब भी सर, अल्फा और हाँ सम का स्क्वायर करके माइनस कर, यस इसको इक्वेट कर देंगे, आ जाएगा सर, सिंपलीफाई करेंगे तो। सिंपल कर लेंगे। ये LCM ले अल्फा, लेंगे। हाँ ये क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर। स्क्वायर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा अल्फा का प्लस होल होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस -2 alpha 2ab। beta। बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा Yes, के sir. वैल्यू प्लग कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पे। चलो यस सर। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ क्या बोला? हाँ फिफ्थ से पहले एक वो करना था, 4। 4 मतलब क्या? ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बोले था ना कि इसको कर लेते थे, एक इसको स्टार मार्क क्वेश्चन दे देते हैं। क्या क्वेश्चन था? 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। इसकी वैल्यू निकालिए तो।
क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? यस सर 9 माइनस 3 बीटा 3 माइनस by 4. 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे क्या? Minus 9. बी बाई ए माइनस अरे बी वो बाई तो ए मुझे पता है, नंबर बोलो ना, मुझे पीछे सर जाना 3 बाई पड़ेगा। 4 माइनस 3 बाई 4 था minus 3 by 4. हाँ माइनस 3/4 अल्फा इंटू बीटा माइनस 13 बाई Sir, नहीं 9 by 4. माइनस 9/4 9 by 4. माइनस 9 9 नहीं होगा, माइनस 9 होगा ना? माइनस 9. हाँ माइनस 9/4 ठीक है। यस तो अब ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9/4 और माइनस 9/4, यही हो रहा ना? यस तो यस सर कितना वैल्यू आया 9, 9. ठीक है, ऐसे ही किया। अच्छा अब इसका एक अप्रोच है, ठीक है, एक डिफरेंट अप्रोच देखो। हमारे पास इक्वेशन क्या है 4x² प्लस 3x माइनस 9, यही है ना? अच्छा मान लेते हैं इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, लेट्स से, ठीक है ना, अल्फा बीटा मान क्या लेते हैं, है ही है, तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर लिख सकते हैं ना? Yes. यस सर अगर इसमें हम x इक्वल्स टू 3 पुट कर दें तो क्या जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वैसा आ जाएगा क्या? 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा तो आ गया यहाँ पे, यस सर तो यही तो चाहिए था ना तुमको? तो यस बस सर क्या करो x इक्वल टू 3 पुट कर दो दोनों साइड, तो x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या होगा, तो 36 प्लस 9 माइनस 9 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस 3 माइनस बीटा अब देखो ये 9 से 9 कट गया, 4 से कैंसिल आउट होगा तो 9 होगा, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ जाएगा 3 माइनस 9 अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा विच इज इक्वल्स टू 9, 9 ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जो क्या अब इस वाले अप्रोच से सेकंड वाला हो सकता है क्या? यस लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर है, ठीक है। चलो पहले करो, जिससे भी करना है करो उसको Sir, करो। question एक बार दिखाइए ना. अच्छा नहीं लिखी हो तुम, चलो कोई नहीं, देख लो, ये रहा, ये 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर, और इसका इक्वेशन है ये, नहीं हुआ? हो गया सर चलो देखो देखते हैं, सर हो रहा ठीक है, करते रहें आप। चलिए प्रीति हो रहा है, कैसे ट्राई कर रहे हैं? तो 5th नंबर था ना, चलो
क्या लिखा है 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। तो देखो सबसे इजी मेथड क्या, इसको ये कितना हो गया 625 और ये कितना हो जाएगा -25 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर आ गया सर 776.5 आया प्लस कुछ। अल्फा बीटा का, अरे पॉइंट So- में नहीं निकालना होता है भाई अभी इतना, ठीक है तो सर आ गया। फ्रैक्शन में छोड़ दो, पॉइंट में नहीं करना, ठीक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाँ, तुमको सर। एडजस्ट करना होगा ना, तो सर 3106/4। ठीक है चलो पता नहीं देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख देनी होगी और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ लिख देनी होगी, ठीक है। और इसको अभी नहीं आता तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो क्या करोगे 25 इसको क्या लिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब तो वैल्यू पुट कर देंगे ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की आ जाएगा। यस चलो ये तो मेथड 1 हो गया। अब देखो इसका जो सेकंड मेथड है ये कि क्या लिखा है कि 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 प्लस अल्फा इंटू 5 माइनस अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस बीटा इंटू 5 माइनस बीटा। बीटा। अब हम क्या करें ना, इसको इस तरह से अरेंज कर लिया कि 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा और इसको 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा अरेंज कर लिया। अब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास इक्वेशन क्या था एक्स स्क्वायर सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखो अगर x इक्वल्स टू 5 इसमें पुट कर दें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, आ जाएगा ना 5 Yes, माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इंटू 4 आ जाएगा। तो और इधर 5 पुट कर देंगे और अगर -5 पुट कर दे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, आ जाएगा क्या? अगर -5 पुट करेंगे तो यहाँ पे Yes, भी sir. -5 आ जाएगा, यहाँ पे भी -5 आ जाएगा। चलो पुट करके देखते हैं। यस तो x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 5 तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 400 अब प्लस 15 माइनस 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। तो ये देखो कितना हो जाएगा 6 हुआ क्या, हाँ तो ये कितना 106 इक्वल्स टू आ गया बाई 4 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा, ठीक है। अब 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा इसका एट एक्स इक्वल्स टू -5 तो -5 रखोगे तो 100 ही आएगा और ये कितना हो जाएगा -15 हाँ -15 और ये कितना -9 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा -5 माइनस अल्फा और -5 माइनस बीटा। तो देखो ये तो आगे यहाँ पे साथ में 4 भी होगा ना, तो 4 Yes, sir. अब ये देखो ये लिखिए है ना 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो अब यहाँ से ये कितना आ गया 24 तो कितना आ रहा है 80 76 तो 5 By प्लस अल्फा चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 76/4, ठीक है। यस तो हमारे पास टाइम है क्या, नहीं है ना, है सर कितना टाइम है हमारे पास 30 में होता है ना, ठीक है चलो ठीक है। तो एक हाँ 10 मिनट है, चलो ठीक है। तो अब हम काबू हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स का 10 क्वेश्चंस भेजूंगा मैं, ठीक है आपको, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, अगर हो जाएगा और भी आज कुछ, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास तो शायद कब है फ्राइडे को है क्या, सैटरडे को, तो मतलब वो करूंगा। उससे पहले मैं डीपीपी डिस्कशन और ये वाला डाउट क्लास का डिस्कशन कर देना है। बस आप लोग मुझे टेलीग्राम पे
बेसिक असाइनमेंट 1-2 का जो भी क्वेश्चन का नहीं हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, ताकि मैं तुरंत आगे मैं वो आपका सॉल्व कर दूंगा। डाउट क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, ठीक है? तो जिसको डिस्कस Yes. करना होगा वो डाउट क्लास में आएगा। ये सेट्स का भी करना था। हाँ तो वही ना, सेट का बात बता रहा हूँ। बेसिक असाइनमेंट 1-2 का जो भी हो, और डीपीपी 1-2-3 में अगर कोई डाउट हो तो उसको दे देना। इस तरह ऐसे करके हम 3-3 डीपीपी कर देंगे, फिर बराबर हो जाएगा, हम लोग बराबर में आ जाएंगे, फिर एक एक डीपीपी का हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है आप लोग वो कर लोगे क्या? अब तो जो क्वेश्चन थे ये सब तो वही है, इसको सॉल्व करते जाना, बेसिक ये दो चीजों में बताना है। इसको सॉल्व कर लोगे, अल्फा क्यू प्लस Yes. बीटा क्यू को? यस सर। अल्फा Yes, क्यू sir. प्लस बीटा क्यू, देखो ये सब तो आसानी है, ये तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे क्या करना Yes, होगा, sir. अल्फा बीटा कॉमन ले लेना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ Yes, sir. जाएगा। यस और यहाँ पे क्या करना होगा, इसको Sir, ए क्यू वही। प्लस बी क्यू वाला फॉर्म लगा देना होगा हमको। तो कहीं पे भी अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू दिख रहा है और उसको रूट्स के फॉर्म में चाहिए, तो इसको क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा का प्लस बीट होल क्यूब क्यू माइनस 3 3 अल्फा अल्फा बीटा बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा। प्लस बीटा। देखो इसको इधर ले जाओगे तो वही तो एक्सपेंशन होता है, तो उसका वाला पार्ट इधर लेके चले आए, ठीक है? यस सर। ये कर दिया, तो अब यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लग कर दिए, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का आ जाएगा, यस सर। ठीक है? Yes, sir. चलो अब एक छोटा सा देखते हैं, नाम टर्म्स के बारे में जानते हैं, वो है सिमेट्रिक ठीक है ना? देखो होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, ऐसे लिखा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है ना? अब अगर मैं बोल रहा हूं देवांशु, तुम क्या करो ना, अल्फा की Yes, जगह sir. बीटा लिख दो और बीटा की जगह अल्फा लिखो, क्या आ रहा है? सर सेम ही चीज रहना चाहिए, सेम ही चीज रह रहा है, लगता है? तो है देखिए। हाँ लगता है, नहीं बिल्कुल होगा, सेम ही चीज रहेगा। अच्छा इसमें बताओ, सेम रहेगा। सेम रहेगा ना? इसमें डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। तो अगर जिसमें देखिए- अगर जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर वेरिएबल एक्सचेंज करने में अगर एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बात समझे? देखो वेरिएबल चेंज कर दो, देखो बात है ना कि अल्फा बीटा क्या है, रूट है, हेलो सर। रूट्स है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात करें इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? सर हाँ? 2 and 2। 2 बीटा की वैल्यू 3. 3। लेकिन इक्वली करेक्ट है जब कोई अल्फा इक्वल टू 3 लिखे और बीटा इक्वल टू 2 लिखे, है ना? यस सर। तो ये Yes, अल्फा sir. बीटा आपस में कैसे हैं? ये सिमेट्रिक हैं। इस इक्वेशन के लिए अल्फा बीटा आपस में कैसे कहे जाएंगे? सिमेट्रिक कहे जाएंगे। अच्छा दूसरा चीज, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये दोनों भी आप ये एक्सप्रेशन को कैसा बोलेंगे? ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये भी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। ये कैसा एक्सप्रेशन है? ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? तो देखो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की खास बात ये होती है ना कि अगर कोई अल्फा बीटा में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन अगर अल्फा बीटा में सिमेट्रिक है, तो उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में सिर्फ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को ही ब्रेक कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूं इसको, फिर साफ। हाँ चलो, तो डेफिनेशन लिखना है क्या?
कोई बोलो हाँ ना, जिसको पसंद Yes, हो। sir. लिखना है? नहीं Yes, sir. सर। No, चलो sir. तो यस, यस तो आ गया। कितना? चलो यस आ गया तो लिखना ही है। एन एक्सप्रेशन is called symmetric expression. Symmetric expression in alpha beta if interchanging of alpha beta in expression does not change the expression. समझ तो पहले ही गए होगे, ये तुम्हारा स्टोकहोल डेफिनेशन का। ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जांपल भी देख ले रहे हैं। अभी लिखा था अल्फा प्लस बीटा बीटा बाई अल्फा सिमेट्रिक है। अल्फा स्क्वायर बीटा Yes, sir. प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा सिमेट्रिक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा सिमेट्रिक है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. हाँ, अल्फा माइनस बीटा No, sir. No, सिमेट्रिक sir. नहीं है। अच्छा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा Yes, sir. सिमेट्रिक है। Yes, sir. अल्फा डिफरेंस बीटा No, सिमेट्रिक हो। sir. क्यों? अल्फा डिफरेंस में तो So हमेशा difference. हाँ, अल्फा डिफरेंस बीटा मतलब हमेशा बड़े में से। 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। लेकिन 2 डिफरेंस 3 कितना होगा? Yes. 1. 1। ठीक है, चलो अब जैसे कुछ और एक दो एग्जांपल, जैसे लिखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, बताओ। Symmetric है. ये symmetric है. हाँ Symmetric है sir. ठीक है, तो बस सिमेट्रिक। अल्फा बीटा चेंज करके देखो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, Symmetric नहीं है sir. Sir है sir. तो symmetric है. सिमेट्रिक है ना? No sir, नहीं होगा. बताओ। चलो अल्फा की जगह बीटा रखते हैं, बीटा की जगह अल्फा रखते हैं दूसरे रंग से। या बीटा क्यों आ गया? अब प्लस अल्फा क्यू माइनस 3 बीटा अल्फा। तो क्या ये दोनों सेम है? Yes sir. Yes sir. तो सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्या? अल्फा क्यूब माइनस बीटा Minus क्यूब beta cube. प्लस 3 अल्फा बीटा। अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है. सही है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब एक नोट लिखते हैं बेसिक सा। डिफरेंस ऑफ रूट बताया था आपको, तो क्या बताया था कि वो होता है अल्फा डिफरेंस बीटा या फिर मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये कितना होता है? रूट डी बाई मॉड ए। ठीक है ना? तो लिखो presence of d in question, presence of d in question may imply, ठीक है, may imply application of difference of root देखो जेई में 4-5 बार इस डिफरेंस ऑफ रूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन में क्या है ना, तो उस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट ये डिफरेंस ऑफ रूट कैसे लगेगा, उसका अंदाजा कैसे लगेगा, तो सेंस आएगा उस क्वेश्चन में डी का सेंस कैसे आएगा? हो सके कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हो क्वेश्चन के अंदर, या 4b स्क्वायर माइनस 4ac हो, या कुछ इस तरह का चीजें टर्म दिखेगा ना, तो तुमको क्या अंदाजा लगाना होगा
कि ये डिफरेंस ऑफ जी। रूट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे के आपको क्लास में एंड करता हूं ये, ठीक है, सॉल्व करके आप हम मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, लेट रूट ऑफ, लेट, अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, और ए एक्स स्क्वायर प्लस, या 2bx है, सॉरी, ठीक है, 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 का रूट है, ठीक है, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। ठीक है, मतलब इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा, और इसके रूट क्या है, अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सही है, सर दोनों का और रूट डिफरेंस सेम आ रहा, क्या, दोनों का रूट डिफरेंस। हाँ तो ठीक है, देख लेना करके। तो रूट डिफरेंस सेम आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दो, यस सर, स्क्वायर स्क्वायर जब कुछ करना हुआ तो करना, देखना आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ये हाँ सही है। ये शायद 2006 का क्वेश्चन था, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आता था उस टाइप का, तब का क्वेश्चन है ये। सब ठीक है। सब्जेक्ट नहीं आता क्या? नहीं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब नहीं आता है, प्रूफ कर थोड़ी करना होता अब तुमको तो। यस सर। हाँ तो पहले ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था उस टाइम, पहले टाइम का। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज का क्लास खत्म करते हैं, और कल ये बताओ, जिस लोग का उस दिन छूटा था कल करना है? यस सर, हाँ यस सर। विशाल सर, कल इन लोगों जो दिन बारिश में क्लास छूट गया था ना, तो कल लगा दें 1:30 बजे से नेटवर्क। हाँ, 1 मिनट होल्ड कर लो दोनों। अच्छा तब तक अमन, यस सर, समझ में आया? यस सर। सर इसका थोड़ा पीडीएफ भेज दीजिएगा। थोड़ा नहीं, पूरा भेज देंगे एकदम। ठीक है, हाँ अच्छा नहीं आता है क्या वैसे? सर, आता है लेकिन अभी लेट से ज्वाइन हुआ तो शुरू वाला छूट गया था सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो। अमन, देवांशु, यस सर, समझ में आया? यस सर। कुछ डीपीपी का डाउट और उसका मॉड्यूल का डाउट आप लोग भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, नंबर्स और पेज नंबर भेज के। ठीक है, चलिए। दिव्यांशु, यस सर। देवांशु नहीं बोल रहा हूँ, दिव्यांशु बोल रहा हूँ। ओ सॉरी सर, नहीं सुना। हाँ, दिव्यांशु। यस सर। नहीं, प्रीति, यस सर, तो क्लियर है, समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है, कल 1:30 बजे से तुम लोग का क्लास होगा। जिसको भी बैकअप चाहिए होगा, वो आधा घंटे का क्लास बचा था उसका मैं बैकअप कल दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो। रवि, यस सर। क्वेश्चन करो और उसको जल्दी से उसका क्लास लगा देते, और Yes, अलग sir. से डाउट क्लास लगेगा, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसमें वही उसी के लिए फायदा होगा कि जो सॉल्व करके आएगा। ठीक है, यस सर। और मैं नहीं होगा तो सीक्वेंस भी बता दूंगा कि पहले ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जिसका मतलब वो डाउट नहीं है तो वो हो सके उस टाइम पे वो ज्वाइन नहीं करे, थोड़ा देर बाद ज्वाइन करे। यस, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। रिताम्बरा, यस सर। हाँ, डीपीपी कितना तक पहुंची तुम? सर 7 तक सर, लॉग छोड़ के। अच्छा ठीक है, 1 to 3 में जो डाउट हो उसको वो भेज देना तुम लोग। ठीक है, यस सर। सर 2 क्वेश्चन में डाउट है सर, बाकी तो क्लास 10 सर सर्कल वाला ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, नहीं बस हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी का। ठीक है, जो हमारा वर्कशीट है उसका, तो अब पहले 3 होगा, 3 करेंगे, फिर हम एक एक करना, जब हम बराबर कर लेंगे फिर एक एक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अब किससे बात हो गई थी? रिताम्बरा, देवांशु, प्रीति, बाकी लोग चले गए। ठीक है, संचिता,
अच्छा रौनक, यस सर। हाँ कितना तक पहुंचे हो डीपीपी में आप? सर 10-11 होगा। अच्छा ओके 10-11 है। और तो अभी आपको क्या करना है, आज जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको सबको ही नेक्स्ट क्लास से पहले तो कर ही लेना, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा, तो आज मैं 10 भेजूंगा, कोशिश करना आज उसको 10 कर लेने का। यस सर। सर और ठीक। आप जो बोले बेसिक असाइनमेंट से वो कल तक भेजने से होगा? कौन क्या भेजने से मतलब? सर मतलब बेसिक असाइनमेंट का हाँ डाउट हाँ सब। अभी नहीं, उसका क्लास में थोड़ा बाद में लगाऊंगा, मतलब हो सके तो नेक्स्ट वीक में लगे डाउट क्लास, या फिर इस वीक में लास्ट मैंने सैटरडे से पहले तो नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक उसका तब तक तुम लोग सॉल्व कर लो, बेसिक असाइनमेंट 1 और 2 जिसका भी डाउट आते जा रहा है अगर देते जाओ, अगर भेज दो, अगर तुम्हारे पास है मैं देख लूंगा कि अगर आधा घंटा में चलो रौनक का डाउट कंप्लीट हो गया तो ठीक है, उसमें कभी भी तुमसे बात करके तुम्हारा पर्सनली तुम्हारा आधा घंटा में डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस। अगर वो कॉमन डाउट बहुत सारे लोगों का नहीं रहा तो ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, तो रिताम्बरा ठीक यस है, सर। ठीक है चलो, ठीक है बस सब कुछ सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।